हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1, क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले हमसे क्या बोला है कि AC इक्वल्स टू AE। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में आपसे बोला है कि AC, एक साइड AC है, ये साइड AC इक्वल्स टू, हमें AE बोला है। AE मीन्स दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। ओके, एंड AB इक्वल्स टू AD, और आपसे बोला है कि AB इक्वल्स टू AD। ओके, AB इक्वल्स टू AD, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपको बोला है कि एंगल BAD, एंगल BAD मीन्स दिस एंगल, ओके, इक्वल्स टू एंगल EAC, एंगल EAC मीन्स एंगल EAC मीन्स दिस एंगल। ओके, ये दोनों एंगल हमें कैसे गिवन है? इक्वल गिवन है। AE और AC इक्वल हमें गिवन है, मीन्स दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। AB इक्वल्स टू AD हमें गिवन है, मीन्स दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। ओके, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में बोला है कि शो डैट, आपको क्या शो करना है कि BC इक्वल्स टू DE मीन्स BC मीन्स इस पूरी साइड की बात हो रही है। BC इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है DE। ओके, तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी किन्हीं दो ट्रायंगलों में, और कौन से दो ट्रायंगलों में आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको देखना है कि BC किस ट्रायंगल की साइड है। BC, तो आपको पता चल रहा है कि अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ABC, अगर मैं ABC वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो BC इसी की साइड है ना, यस और नो। ये देखिए ABC मीन्स ये पूरे वाले ट्रायंगल, यहाँ से देखिए ये पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल की बात करूँ मैं तो क्या है, उसी में BC आएगी। पहला ट्रायंगल तो मेरा ये हो गया। सेकेंड ट्रायंगल मेरा DE वाला साइड कौन सा है? DE, तो मीन्स ADE। तो मुझे ABC में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है और ADE में प्रूव करनी है, यस और नो। तो इन दोनों में अगर मैं ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी तो बाय CPCT BC इक्वल्स टू DE हो जाएगा। ओके, यस और नो। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ओके, सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ट्रायंगल की क्वेश्चन को टोटल 4 पार्ट्स में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे गिवन के बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। ओके, मतलब हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। नेक्स्ट हम लोग राइट करेंगे कंस्ट्रक्शन। इफ कंस्ट्रक्शन, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तभी आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, अदरवाइज आपको कंस्ट्रक्शन नहीं राइट करना, उसको स्किप कर देना है। ओके, नेक्स्ट अब फिर हम लोग राइट करेंगे प्रूफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग सबसे पहले राइट करेंगे, उसके बाद गिवन। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि AC इक्वल्स टू AE, ये हमें गिवन है, यस और नो। एंड AB इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू आपको AD गिवन है, एंड AC इक्वल्स टू AD गिवन है, AE सॉरी। प्रॉपर अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे राइट करोगे अपने एग्जाम में तो कोई भी टीचर आपके एक भी मार्क्स नहीं कट करेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारा AC इक्वल्स टू AE एंड AB इक्वल्स टू AD, ये गिवन है। एंड हमसे बोला कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, यस और नो। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, BAD किसके इक्वल है? हमारा एंगल EAC के। ठीक है, अब हम लोग राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में टू प्रूव। ओके, हमें क्या प्रूव करना है? ओके, क्या राइट करेंगे हम लोग? टू प्रूव। ओके, तो क्या हमें क्या प्रूव करना है कि BC इक्वल्स टू DE, ये हमें प्रूव करना है, यस और नो। BC इक्वल्स टू DE। अच्छा, एक चीज़ और से पूछना चाहेंगे कि कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट तो इसमें नहीं गिवन है तो कंस्ट्रक्शन स्किप कर देंगे। अब बात करते हैं प्रूफ की कि हाउ टू प्रूव, कैसे BC इक्वल्स टू DE हमें प्रूव करना है। अच्छा, आपको पता है इन ट्रायंगल ABC में हम लोग बात करेंगे और ADE में बात करेंगे, यस और नो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ADE, इन दोनों में बात करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप चेक करिए कि ABC की साइड AB इक्वल है ADE के साइड AD के, यस और नो। ये दोनों साइडें आपको इक्वल दी है, तो हम लोग यहाँ से अब क्या राइट कर सकते हैं कि AB इक्वल्स टू किसके? AD के। ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है आपको, यस और नो। AB इक्वल्स टू किसके? AD के। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है ना, देखिए AB इक्वल्स टू AD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। एंड AC इक्वल्स टू AE हमें गिवन है। AC किस ट्रायंगल की साइड है? ABC की,
और ए ई किस ट्रायंगल की साइड है, ए डी ई की, तो ए सी इक्वल्स टू ए ई हो जाएगा। ओके, देखिए हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये हमें क्या है, गिवन है। ओके, ये भी हमें गिवन है। अब देखिए मेन बात यहाँ पे ये आती है बच्चों को, जहाँ पे वो भूल जाते हैं या फिर प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एंगल बी ए डी, ये एंगल इक्वल्स टू एंगल सी ए ई मीन्स दिस एंगल, ये दो एंगल इक्वल है, बट इन दोनों एंगल को इक्वल देने से हमारा कुछ काम तो हो नहीं रहा, बिकॉज हमें चाहिए क्या, ये पूरा एंगल चाहिए। कौन सा, बी ए सी। अगर मान लो ये पूरा एंगल, मतलब ये वाला पूरा एंगल, अगर ये पूरा एंगल हमारा इक्वल दिया होता, ये पूरा एंगल, समझ रहे हैं ना, ये पूरा एंगल बी ए सी का ये पूरा एंगल किसके इक्वल दिया होता, ई ए डी के, मीन्स इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल जो हमारा पूरा है ना, ये पूरा एंगल आना चाहिए था। ओके, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इतना पार्ट तो दोनों में इक्वल है ही है, बट ये वाला पार्ट जो है ना दोनों में कॉमन आ रहा है। ये वाला पार्ट अगर हम इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स एंगल डी ए सी ये हम क्या करें, दोनों में ऐड कर देते हैं। ओके, तो देखिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें पता है कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी किसके इक्वल गिवन है, हमें इक्वल गिवन है एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के, यस और नो। तो हम लोग क्या करते हैं, अब ऐड कर देते हैं एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डी ए सी हम लोग एल एच एस में भी ऐड कर देंगे और आर एच एस में भी ऐड कर देंगे। तो जब एल एच एस और आर एच एस में दोनों इक्वल चीज़ें ऐड होंगी तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस एंगल डी ए सी, इधर भी ऐड कर देंगे प्लस एंगल डी ए सी। तो जैसे ही हम लोगों ने दोनों में एंगल डी ए सी ऐड कर दिया तो अब ये पूरा एंगल हमारा क्या बन गया। अब देखिए एंगल बी ए डी में आपने एंगल डी ए सी ऐड किया तो हमारा पूरा एंगल क्या बन गया, एंगल बी ए सी, यस और नो। और जब आपने एंगल ई ए सी में ऐड किया तो हमारा क्या बन गया, फाइनल एंगल डी ए सी बन, ये वाला पूरा ऐड किया ना आपने, तो फाइनल एंगल क्या बन जाएगा, ई ए डी। ओके, तो हम लोग यहाँ से फाइनली क्या राइट कर सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी ए ई के। ओके, समझ गए। तो देखिए ये एंगल हमारे पास है और दो साइड हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या है, दो एंगल, एक एंगल है दो साइड है, तो साइड एंगल और ये वाली साइड ए बी सी में देखिए आप लोग, तो ए बी एक साइड हो गई और बी ए सी ये पूरा एंगल हो गया और ये हमारी साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड, इसमें चेक कर लीजिए साइड एंगल और ये साइड। ओके, तो बाई साइड एंगल साइड से दोनों कैसे ट्रायंगल हुए, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएंगे, ट्रायंगल ए डी ई के, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी ई के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अच्छा, आपको पता चल गया जब दोनों ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस और नो, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको पता है बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, डी ई, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये बी सी इक्वल्स टू डी ई हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सो बी सी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू डी बाई किसके, सी पी सी टी, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग बी सी इक्वल्स टू डी ई हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।